ममता बनर्जी ने जिस सियासी किले को कतरा कतरा जोड़कर खड़ा किया था वो हार की एक आंधी में इस कदर ढह गया कि अब पार्टी बचेगी या नहीं बचेगी इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और इस टूट का अंदाजा किसी को भी नहीं था। ममता को चुनाव में हार से इतना दुख नहीं हुआ होगा जितना पार्टी के इस तरह से बिखरने से होगा। कोलकाता से दिल्ली तक टीएमसी के नेताओं में भगदड़ मची हुई है। सवाल यह है कि टीएमसी के विधायकों और सांसदों में इतना गुस्सा क्यों है? क्या ममता के भतीजे अभिषेक बैनर्जी की वजह से पार्टी रसातल में चली गई या फिर वजहें और भी हैं? क्या ममता बनर्जी फिर से अपने दम पर पार्टी को खड़ा कर पाएंगी या फिर टीएमसी का भी हाल शिवसेना जैसा ही होगा? इन तमाम मुद्दों पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन पहले समझिए कि टीएमसी कैसे खंड खंड टूट रही है। पहले ऋतुव्रत बनर्जी की अगुवाई में पार्टी के 80 में से 58 विधायकों ने अलग गुट बना लिया। अगर उसमें ऋतुमन और संदीपन शाह को जोड़ लिया जाए तो ये संख्या 67 की हो जाती है। विधानसभा स्पीकर रविंद्र बोस ने उन्हें नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता भी दे दी और अब टीएमसी सांसदों ने दीदी का साथ छोड़ दिया है। 20 लोकसभा सांसदों ने काकोली घोष की अगुवाई में अलग गुट बना लिया है और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखकर एनडीए को समर्थन देने की अपनी मंशा भी जता दी है। दूसरी तरफ राज्यसभा सांसद शुभेंदु शेखर राय ने पार्टी और सांसदी से इस्तीफा दे दिया है। अपने इस्तीफे के साथ रॉय ने एक प्रेस नोट लिखा है जिसमें उन्होंने टीएमसी पर भ्रष्टाचार, महिलाओं के प्रति हिंसा, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, रोजगार और कानून व्यवस्था में विफलता का आरोप लगाया है। बागी गुट के नेता ऋतुव्रत बनर्जी ने कहा है कि आज शुभेंदु जो बोल रहे हैं जल्द ही बाकी सांसद भी खुलकर बोलेंगे। एमपी लोगों के साथ हम लोगों का बात हुआ है, मेरा बात हुआ है कल। पार्लियामेंट्री पार्टी का मेंबर 10, 15, 16, 17, 18 लोग अगर एक साथ बैठना चाहते हैं इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बैठे हैं, अगर बैठे हैं तो अच्छा है। हम लोग में बांग्ला में जो बात का जिक्र किया था कि हम लोग बंगाली में जो इच्छा कहते हैं, तो इच्छा का जो यूनिटी होता है बहुत जरूरी है। और कलकत्ता से दिल्ली का दौराई 1435 किलोमीटर है। ये इच्छा कलकत्ता से दिल्ली तक ट्रैवल कर चुका है। दूसरी तरफ काकोली घोष की बात करें तो वो टीएमसी के वरिष्ठ नेता और सांसद हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद ही उन्होंने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था। अब उन्होंने पार्टी के 20 सांसदों के साथ अलग गुट बनाने का ऐलान कर दिया है। काकोली घोष दास्तेदार ने कहा है कि उन्होंने एनडीए को समर्थन देने के लिए लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखी है और लोकसभा में अपनी स्थिति से अवगत करा दिया है। काकोली घोष ने कहा कि मेरे साथ टीएमसी के 20 सांसदों ने बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन को समर्थन देने का फैसला लिया है। हमने बंगाल के चुनावी नतीजों को स्वीकार कर लिया है और हमारा मानना है कि हमारा भविष्य का राजनीतिक मार्ग एनडीए के साथ ही होना चाहिए। अलग गुट बनाने से पहले सुबह टीएमसी के 14 बागी सांसदों ने दिल्ली में शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की। ये मुलाकात बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के घर पर हुई। इस मीटिंग की तस्वीरें भी सामने आई हैं। मीटिंग में पूर्व राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर राय भी मौजूद थे। इस मीटिंग से पहले टीएमसी से इस्तीफा देने वाले राज्यसभा सांसद से मिलने 5 टीएमसी सांसद पहुंचे थे। इसमें वर्धमान पूर्व से सांसद शर्मिला सरकार, हावड़ा से सांसद प्रसून बैनर्जी, कूच बिहार से सांसद जगदीश बसोनिया, झारग्राम से सांसद कालीपत सोरेन और बांकुरा से सांसद अरुण चक्रवर्ती शामिल थे। टीएमसी के अंदर मची भगदड़ पर बीजेपी नेता और मंत्री तापस रॉय का कहना है कि टीएमसी महाराष्ट्र की तर्ज पर टूट की तरफ बढ़ रही है। शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। पूरा पार्टी टूट जाएगी, पूरा पार्टी नहीं रहेगा, रहना नहीं चाहिए। जिस तरह पश्चिम बंगाल के जनता जनार्दन ने अपना राय दिए है इस तृणमूल का खिलाफ, ममता सरकार के खिलाफ, इस पार्टी को रहना नहीं चाहिए। ये राजनीतिक पार्टी नहीं है। शुभेंदु शेखर राय कौन ईयर में कौन महीने में छोड़ता है फिर फिरता है, उसके ऊपर वो सीनियर लीडर है। वो तो 24 में छोड़ा, कहीं थोड़ा रेबल हो गया था, 25 में माफी मांग लिया, 26 में थोड़ा इलेक्शन का रिजल्ट खराब हुआ तो छोड़ने लेटर दिया। उसके ऊपर मेरा कोई कमेंट नहीं है।
आइए अब समझते हैं कि टीएमसी की स्थिति क्या है और बागी गुट की आगे की रणनीति क्या हो सकती है। विधानसभा चुनाव में टीएमसी के 80 विधायक जीते थे, जिनमें से 58 ने ऋतुव्रत बनर्जी की अगुवाई में अलग गुट बना लिया। ममता बनर्जी के पास अब सिर्फ 20 विधायक बचे हैं। दूसरी तरफ लोकसभा में टीएमसी के 28 सांसद हैं, जिनमें से 20 ने काकोली घोष की अगुवाई में अलग गुट बना लिया। ममता बनर्जी के पास लोकसभा में सिर्फ 8 सांसद बचे हैं। राज्यसभा में टीएमसी के पास 13 सांसद हैं, लेकिन सुखेंदु शेखर के इस्तीफे के बाद यह संख्या घटकर 12 बची है। खबर है कि सांसद कोयल मल्लिक भी जल्द ही पद छोड़ सकती हैं। मौजूदा तस्वीर पर नजर डालें तो हालात महाराष्ट्र वाले ही दिख रहे हैं। जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी 2 गुटों में टूट गई, उसी राह पर टीएमसी भी चल रही है। बागी गुट या तो टीएमसी पर दावा कर सकते हैं या फिर अलग पार्टी बना सकते हैं। ऋतुव्रत बनर्जी ने तो पार्टी पर दावा कर दिया है। 20 सांसदों के बाकी गुट भी उसी राह पर हैं। काकोली घोष ने शिवसेना की तर्ज पर एनडीए को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। बात यह है कि कलकत्ता में अलग है, दिल्ली में अलग है सीन है। आज जो एक सीक्रेट मीटिंग हुआ है भूपेंद्र यादव जी के साथ, उसमें मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी थे। उसमें केवल 6 सांसद थे और 1-2 बंदा ऑनलाइन जुड़े थे। तो जितना मेरे को खबर मिली है, कुल मिला के उनको 13 या 14 एमपी मिल रहा है। बाकी जो एक ब्लॉक बनाने के लिए 19 की ज़रूरत है, वो अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। आइए समझते हैं कि दल बदल कानून क्या कहता है और टीएमसी के बागी गुट के पास क्या विकल्प है। दल बदल कानून से बचने के लिए टीएमसी के बागी गुट को 2/3 बहुमत बनाए रखना होगा, तभी उनकी सदस्यता रद्द नहीं होगी और वो अलग पार्टी बना सकते हैं। बागी गुट विधायकों और सांसदों के समर्थन के साथ असली पार्टी यानी टीएमसी पर भी दावा कर सकता है, जैसा कि ऋतुव्रत बनर्जी कह रहे हैं। हालांकि इसका फैसला चुनाव आयोग करेगा। इसके साथ ही बागी गुट टीएमसी के अंदर नेतृत्व परिवर्तन की भी मांग कर सकता है। हालांकि इसकी संभावना कम है। फिलहाल संकेत यही है कि बागी गुट अलग पार्टी बनाएगा, लेकिन सांसदों और विधायकों के बागी गुट अलग अलग हैं और उनकी रणनीति भी अलग दिख रही है। काकोली घोष ने एनडीए को समर्थन देने का ऐलान किया है, तो दूसरी तरफ ऋतुव्रत बनर्जी ने विधानसभा में विपक्ष का नेता होने का दावा किया है। मौजूदा स्थिति के बीच सबसे बड़ा सवाल ममता बनर्जी के राजनीतिक भविष्य को लेकर है। 28 साल के इतिहास में टीएमसी के भीतर ये अब तक की सबसे बड़ी टूट है। सवाल यह है कि क्या ममता फिर से पार्टी को खड़ा कर पाएंगी या फिर लेफ्ट और कांग्रेस की तरह टीएमसी का भी पतन हो जाएगा। इधर दिल्ली में सांसदों का गुट टूटकर अलग हो गया। उधर कोलकाता के पूर्व मेयर फिरहाद हकीम ने विधानसभा में ऋतुव्रत बनर्जी से मुलाकात की है। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने कहा है कि बहुत से नेता घर आ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उन्हें पार्टी में शामिल कर लेंगे। দেখুন, আমরা তো একটা রাজনৈতিক দল, হরিনাম সংকীর্তনের দল নয়, পলিটিক্যাল পার্টি, ব্যান্ড পার্টি তো নয়। আমাদেরও তো একটা সৌজন্য আছে, রাজনৈতিক রুচিবোধ আছে। তো দিকভ্রান্ত কিছু মানুষ যদি এদিকে ওদিকে ঘোরাঘুরি করেন, তারা যদি ফোন করেন, তো ফোন ধরাটাও তো একটা ভদ্রতা এবং সেটাই স্বাভাবিক, ধরা উচিত। কেউ যদি আসেন বাড়িতে দেখা করতে, তাহলে তাকে তো বসানো উচিত, চা খাওয়ানো উচিত। তো সেটা যদি আমাদের কেউ করে থেকে করছেন, এটার মধ্যে এটা মনে করার কোনো কারণ নেই যে তাদের বিজেপি নিয়ে নেবে। দরজা এখন বন্ধ। एक तरफ पार्टी में मची भगदड़ और दूसरी तरफ भतीजे अभिषेक बनर्जी समेत पार्टी के नेताओं पर एक्शन। सवाल यह है कि क्या दीदी के हाथ से पार्टी निकल गई है। पार्टी के कई और नेताओं के साथ छोड़ने की अटकलें भी हैं। दिल्ली से लेकर कोलकाता तक मीटिंग्स का दौर जारी है। टीएमसी में मचे घमासान के बीच इंडिया गठबंधन की बैठक की एक तस्वीर ने सबका ध्यान खींचा है। ये तस्वीर है ममता बनर्जी और सोनिया गांधी के गले मिलने की। दोनों इस तरह से गले मिली जैसे सारे शिकवे शिकायतें दूर हो गए हों। फिलहाल सबकी नजरें ममता की आगे की रणनीति पर है। देखना यह है कि बंगाल की शेरनी खुद को इस चक्रव्यूह से कैसे बाहर निकालती है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कुशाल पांडे जी हैं और मेरे साथ टीएमसी के नेता संजय सरकार जी हैं। तो संजय दा,
दीदी अपनी पार्टी बचा पाएंगी या नहीं, आपका आकलन भी बता दीजिए। देखिए, हम आज से नहीं, हम 6 तारीख से कहना चालू कर दिया था, पार्टी बचाना, पार्टी रखना बहुत मुश्किल के बात है। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी तक हो गया था। लेकिन हम अभी यही कहना चाहेंगे, ममता बनर्जी खुद ही एक सिंबल है, ममता बनर्जी खुद ही एक दल है, ममता बनर्जी खुद ही एक नेत्री है, ममता को सच जनता है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। रह गया आप जो बात बोल रहे हैं यहाँ पर, अगर दीदी को 200 को ऊपर सीट मिलने से भी सरकार नहीं बना पाते थे, आज मेरे पास क्रिस्टल क्लियर पिक्चर आ चुके थे। कोई बहुत मतलब जो होनहान एक आईपीएस ऑफिसर मेरे को दिल्ली से बोले थे, हम उनको बात में ध्यान नहीं दिया, लेकिन अभी उसको बात एक एक करके हकीकत होते जा रहे हैं। मणिपुर का पहले कुछ घटना बताया था, वो भी हुआ है। बंगाल का पहले कुछ घटना बताया था, वो भी हुआ, और जो बताया है वो भी होने वाला है, ये भी हकीकत में बता रहा हूँ। मैं एक चीज आपको मतलब बोलने चाहते हैं, आज पार्टी में जिस लोगों को लेके आया दीदी ने, दीदी का भी कहीं ना कहीं कुछ बहुत कौन सा मजबूरी था मालूम नहीं। जैसे रचना बनर्जी, जून मालिया, शताब्दी रॉय, शर्मिला ठाकुर, देव, ठीक है, पार्थभूमि कौन है मालूम, अभिषेक के एक समय राइट हैंड लेफ्ट हैंड था, कुशल और भी अच्छे तरह से बता देंगे, ठीक है। पापी हल्दर कौन था, दक्षिण 24 घंटा देखने के लिए अगर जहांगीर भी थे तो पापी हल्दर भी उनको साथ में, सब अपना पीठ बचाने के लिए आ रहे। इसको बैकबोन जो है ना एकदम सीधे नहीं है, टूटे हुए हैं। ये किसी भी तरफ से ये लोग रह के राजनीति करके इस वक्त में लड़ाई करने के काबिल नहीं था। इसमें पार्टी में 2 ही आदमी थे जो हम लोग को साथ एकदम फॉर द बिगिनिंग जुड़े हुए थे जब 98 में पार्टी हुआ था। एक कल्याण बनर्जी जिसमें संसदीय दल में, और काकोली घोष दस्तीदार। बाद में सोगतो राय वगैरह सब आए हैं, बहुत बाद में आया। जब हम लोग को पार्टी 98 1 जनवरी मतलब 97 22 दिसंबर का हम लोग को पार्टी तैयार करने के जब कौशल चल रहा था, उसी समय के हिसाब से बता रहा हूँ। आज ये भी दुख के बात है, अगर कोई को जोर जबरदस्ती कहीं बैठा दिया जाएंगे सिंहासन में लेके, हाल तो ही होने वाला। सुखेंदु शेखर राय कौन है, मेरे से भी छोटा कार्यकर्ता, मैं हकीकत बताओ तो ये प्रणब मुखर्जी को आगे पीछे घूमने वाला आदमी था। 2011 में दीदी से आया, पैर पकड़ा है, दीदी इसको राज्यसभा बैठा के सिंहासन में बैठा दिया। अगर एक कार्यकर्ता अच्छा कार्यकर्ता को बैठा था तो इस नौबत नहीं होने पड़ता था। कौन सा खून, कौन सा पसीना था जो 91 से 2011 के बीच में चुनाव में, कोई भी चुनाव में तो लड़ा नहीं है, मैदान में इसको देखा नहीं है। कम्युनिस्ट को डर नहीं, लोग सोए हुए थे। शुभेंदु अधिकारी को साथ में, कम्युनिस्ट को साथ में पहले से एकदम साठगांठ, मतलब जे गॉट अप गेम चलता था। अशोक भट्टाचार्य जी जो बंगाल का जो म्युनिसिपल अफेयर फोरम मंत्री थे, उनको साथ में घरेलू रिलेशन था शिशिर अधिकारी को साथ में, जाना आना खाना, ये लोग तो गॉट अप मतलब ये क्या है, मतलब ये क्या है, सेटिंग पॉलिटिक्स में चलते थे। लड़ाई पॉलिटिक्स को किसने किया, लड़ाई पॉलिटिक्स में ममता बनर्जी ने किया। ममता बनर्जी को साथ में कल्याण बनर्जी ने किया था, काकुली घोष दस्तीदार ने किया था, ये सब तमाम ने लड़ाई किया था हकीकत में। लेकिन आज पार्टी टूटने से भी मेरे मन में इतना दुख नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है मैं आपको बताता हूँ। तो मालूम है ममता बनर्जी एक सिंबल है, ममता बनर्जी एक दल है, ममता बनर्जी एक नेत्री है, और ममता को सब जनता है। ये हकीकत बात हम लोग एक, अरे जनता है तो इतनी बुरी हालत होती दादा, जनता है तो इतनी बुरी हालत होती, 80 सीटों पर रह गई, 207 बीजेपी ने जोड़ी। अब तो थोड़ा आप सोच समझ के बोल लो। जनता है तो जनता ने इनको वो कुशाल पांडे जी की पार्टी को क्यों वोट दे दिया? चलिए आप जब इतना बड़ा छीड़ दिए हैं, एक विधानसभा में 200 से 235 40 बूथ होता है, अरे एक लोकसभा में 1500 से 1800 बूथ होता है। सुबह 8 बजे काउंटिंग चालू होता है एक विधानसभा में, रात में 12-1 बजे दूसरे दिन भी चालू रहता है, और एक लोकसभा 1800 बूथ में 3 बजे काउंटिंग खत्म हो जाता है। अगर इतना सच्चाई में जीता, आप ईसीआई को बोलिए, दीपक जी आप एक होनहान पत्रकार, हम आज से नहीं जानते, बहुत पुराना संपर्क आपसे, यूसुफ अंसारी वगैरह से आप लोग मिलते जुलते, तो उस समय मैं आपको बता रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हम लोग बहुत बार मिले भी आपसे, मैं आपको हकीकत ईसीआई को बोलिए ना 1 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक जो पिक्चर अंदर के वो दिखा देने के लिए किस तरफ से टीएमसी एजेंट को, मतलब भारतीय जनता पार्टी को गुंडे लोग सीआईएसएफ, सीआरपी और बीएसएफ को वर्दी पहन के, सेंट्रल फोर्स को वर्दी पहन के पीट के बाहर कर दिया गया है। अरे छोड़िए संजय दा, अब तो ये बात मत बोलिए, कम से कम अब तो थोड़ी शर्म कीजिए भाई। अगर चलिए पीट के बाहर किया, एक कार्यकर्ता की बाहर कंप्लेन बता दीजिए, मोबाइल पर रिकॉर्ड करी हुई कि मुझे पीट के बाहर किया गया, एक कार्यकर्ता की दिखा दीजिए, एक पोलिंग एजेंट की दिखा दीजिए। एक कार्यकर्ता,
आपको एक 1000 पोलिंग कार्यकर्ता एजेंट की दीदी को दिखा खुद दीजिए पीटे कि हैं। मुझे पीट दीदी पीट कर को- बाहर दीदी किया को गया। पूरे तरह मोबाइल पे पीटा तो रिकॉर्ड कर सकते हैं ना आप। वो दीदी को बुरे तरह पीटे हैं, बुरे तरह पीटे हैं दीदी को। दीदी खुद आके बाहर में कही हमको लात मारा है पीठ में, धक्का मारा है, हमको इतना मारा है, हमको बाहर मार के निकाल दिया है। जो मतलब कि आप क्या बताएंगे, आपको तो ये सबूत है जो सुब्रतो गुप्ता चलिए मैं आगे आपसे बात करूंगा। ये फालतू बातें हम हारने के बाद ये एक्सक्यूज मत खड़ा कीजिए। आपको तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था जिनके नाम कटे आप कहां कहां हारे हैं, आप उसकी लिस्ट दीजिए, नई पिटीशन दीजिए। दी क्या आपने? सुप्रीम कोर्ट में कोई नई पिटीशन दी आपके कल्याण बनर्जी ने? ये फालतू बातें हैं, ये फालतू के एक्सक्यूजेस हैं। कौन से कोर्ट में जाएंगे? जो अरुणा साठे जैसे भारतीय जनता पार्टी को प्रवक्ता अगर जज बनता है और रंजन गोगोई को अगर कोई राय देने के बाद में उसको राज्यसभा में भेजा जाता है और पी सत्सवेन को अगर राज्यपाल बना के केरल में भेजा जाता है और अरुण मिश्रा जी को सीधे कोई कमेटी को चेयर बना के भेजा जाता है, वो कोर्ट के ऊपर में आपको भरोसा है? कल कोर्ट के ऊपर में हमको भरोसा करना पड़ेंगे। तो काय को गए थे सुप्रीम कोर्ट? जब आपको ये पता था तो एसआईआर के खिलाफ काय को गए थे सुप्रीम कोर्ट? जब भरोसा नहीं है तो एसआईआर के खिलाफ काय को गए थे? अब रुक जाइए कुशाल पांडे जी, आज तो शुभेंदु अधिकारी टीएमसी के साथ। रुक जाइए संजय दादा, पहले आप अपनी बात सही कहते हैं, फिर वही पुरानी बात कि हमारे लोगों को मारा पीटा भगाया। अगर ये जितना है ना 99.99%। अब तो ममता बनर्जी ने मारा पीटा भगाया ये कहना बंद कर दिया, आप ही कहे जा रहे हो खाली। अब तो ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी भी ये बात नहीं बोल रहे। नहीं ये तो तोड़ना ही था भाई साहब, ये तोड़ के भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लिया। बोला टीएमसी को सिंबल छीनो, टीएमसी को पार्टी छीनने के लिए फैला हुआ है। अगर हम 200-250 भी सीट मिलता तो भी हम सरकार नहीं बना पाते। ये आपकी पार्टी को अपने यहाँ ले लेंगे ना, तो मैं गारंटी से लिख के देता हूँ खुशहाल पांडे अगला चुनाव हार जाएंगे। अगर टीएमसी के जितने भी आपके एक से एक बड़े लोग हैं उनको ये ले लेंगे तो ये अगला चुनाव हार जाएंगे। मैं आपको लिख के दे देता हूँ, इतना पश्चिम बंगाल में भी समझता हूँ। कुशाल, आपसे मेरा सीधा सवाल है, अब तो यह साबित हो चुका है कि बीजेपी ही टीएमसी तोड़ रही है। ऋतुव्रत बनर्जी जिस तरह से अलग हुए और जिस तरीके से भूपेंद्र यादव के घर आज बागी टीएमसी सांसदों की बैठक हुई जिसमें खुद शुभेंदु अधिकारी शामिल हुए, इसका मतलब टीएमसी को तो आप ही लोग तोड़ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले एक बात बताएं हम आपको कि अगर हमारे केंद्रीय मंत्री के साथ में कोई अगर मिलना चाहे, चाहे एमपी हो, चाहे एमएलए हो, चाहे किसी भी दल का नेता हो, तो मिल सकता है। ऐसा बात नहीं है कि अगर वो मिले मिल नहीं सकता, एकदम मिल सकते हैं। हम मंत्री से मिले हैं 5 बार, हम कम से कम 20 बार मिले होंगे। हम गृह मंत्री की बात करें, गृह मंत्री के साथ बात करें, 20 से ज्यादा बार हम मिले होंगे उससे। तो अगर एमएलए उनसे मिलना चाहते हैं तो इसका मतलब है थोड़ी कि हम उनको तोड़ना चाहते हैं। अच्छा, 208 विधायक हमारा पश्चिम बंगाल में है और तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ ही चुनाव लड़ करके बंगाल की जनता ने मुझे सत्ता में लाया है। मैं उनके साथ तो था नहीं, उनके विरोध में ही नहीं सत्ता में मुझे लाया है बंगाल की जनता ने। तो हम उनके एमएलए को लेकर के क्या करेंगे? अगर एमपी उनके साथ, तो हम तो एकदम स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि हम अपने दल में किसी भी अन्य पार्टी के नेताओं को नहीं लेंगे। ये कल भी कह रहे थे, आज भी कह रहे हैं। तो अगर उनके मंत्री, उनके एमएलए राज्यसभा चाहे लोकसभा, अगर हमारे केंद्रीय मंत्री केंद्रीय नेतृत्व के साथ मिलना चाहते हैं, उसमें क्या गलत है? इससे पहले भी जब पार्टियों की मीटिंग होती थी तो इनके नेता सुदीप बंदोपाध्याय वो प्रधानमंत्री से भी मिलते थे, गृह मंत्री से भी मिलते थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी मिलते थे। तो ये मिलना और उनकी पार्टी को तोड़ना, ये हम नहीं जानते हैं। तोड़ नोच की राजनीति तृणमूल कांग्रेस के लोग करते थे। तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी तो कहती थी ना कि भाजपा को बंगाल से बाहर कर देंगे, मैं चाहूंगी तो भाजपा को तोड़ करके खत्म कर दूंगी। तो ये कर्मा वापस आ रहा है। इनके ही नेता, अभी संजय जी ने कहा कि कल्याण बनर्जी और काकुली घोष, ये दोनों फाउंडर मेंबर है, शुरू से मुख्यमंत्री के साथ थी। ऐसा काकुली घोष को क्या हो गया? ऐसा काकुली घोष को क्या दिक्कत हो गया जो पार्टी छोड़ करके जा रही है? कल्याण बनर्जी वो तो लाइसेंसी मताल है, उनका कोई बात नहीं, लेकिन काकुली घोष दस्तीदार होते हैं ममता बनर्जी के साथ शुरू से नहीं है। वो क्यों दल को छोड़ करके जा रही हैं? उनको तो नहीं जाना चाहिए। इनके साथ में जो नेता, जो तृणमूल कांग्रेस के फाउंडर मेंबर थे,
वो लोग साथ में रहे हैं, तो अब वो छोड़ करके जा रहे हैं। तो इसमें तो गलती तानाशाही की होती है ना, ये गलती तो तानाशाही की अमित शाह चला रहे थे, जो तानाशाही ये अभिषेक बनर्जी चला रहे थे, जो तानाशाही ममता बनर्जी चला रही थी, जो तानाशाही कांग्रेस के ग्रुप में चला रहा थी, जो तानाशाही चला रहे थे, सच्चाई बोल दिया कुशल, सच्चाई बोला, अमित शाह तानाशाही चला रहा था। देखिए इस तरह से देखा जाए तो जिस तरह से तानाशाही चला रहे तो अच्छा, अभिषेक बनर्जी को अघोषित राजकुमार तो यही लोग बनाए थे ना, क्यों मानेगा तृणमूल कांग्रेस का नेता अभिषेक बनर्जी को? 2011 से पहले अभिषेक बनर्जी का क्या अस्तित्व था? कौन थे अभिषेक बनर्जी? हेलीकॉप्टर से उतरे हैं, उसके बाद ममता बनर्जी से लोग मिल लेते थे, लेकिन अभिषेक बनर्जी से लोग नहीं मिल पाते थे। तो ये सुमित जो अभिषेक बनर्जी के पीए, उनसे लोग नहीं मिल पाते थे। ये हमेशा का अभिषेक बनर्जी का बात रहा है। अभिषेक बनर्जी बड़े मंचों से खड़े होकर के कहते थे कि बंगाल को मैं चला रहा हूँ, बंगाल मुझे देख के चल रही है। बंगाल के युवा उन्हें आइकॉन मान रहे थे, यूथ आइकॉन। कहाँ गए भाई? तो पार्टी को तोड़ने की राजनीति तृणमूल कांग्रेस ठीक है, ठीक है कुशल पांडे जी, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन आपको अगले बहस में भी हमारे साथ रहना है। लेकिन संजय सरकार जी, एक लाइन में जवाब दीजिए, क्या ममता दीदी फिर से पार्टी खड़ी कर पाएंगी? आपको क्या लगता है? बिल्कुल 1 साल के अंदर पार्टी खड़ा हो जाएगी, मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, अभिषेक बनर्जी के रहते रहते ही खड़ा हो जाएगा? ममता बनर्जी को ना बंगाल की राजनीति में जिंदा नहीं हो पाएंगी, ये 1 साल की बात कर रहे हैं। बिल्कुल आ रहे हैं, ममता बनर्जी जिंदा नहीं हो पाएंगी। नहीं, एक भयंकर श्रेणी, घायल श्रेणी के रूप में आ रहे हैं, और तुम लोग को खेला चालू हो गया है। अभिषेक बनर्जी रहेंगे तो भी खड़ी हो जाएगी? अच्छा ये बताइए संजय दादा, अभिषेक बनर्जी रहेंगे तो भी खड़ी हो जाएगी? अभिषेक बनर्जी महासचिव रहेंगे तो भी खड़ी हो जाएगी? देखिए एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, अभी कौन महासचिव रहेंगे नहीं रहेंगे ये थोड़ा दिन के बाद में सब क्लियर हो जाएंगे। कौन महासचिव, सचिव और कार रहेंगे नहीं रहेंगे ये बोलना बहुत मुश्किल बात है इस समय, जो भी समय के अनुसार में सब कुछ जानकर। लेकिन ममता बनर्जी एक भयंकर घायल श्रेणी के रूप में मैदान में आ रही है, और भारतीय जनता पार्टी, ये कुशल तो बच्चा लड़का है, बहुत बच्चे लड़का है, अभी भी मतलब जो राजनीति में उसको दांत अभी भी टूटे नहीं है, दूध के दांत नहीं टूटे हैं। अभी बहुत कुछ जानने पड़ेंगे, सीखने पड़ेंगे, वो सीख के आएंगे तब मालूम पड़ेगा। चलिए, दूध के दांत वाले को वीडियो भेजता हूं मैं, आपका ये वीडियो दूध के दांत वाले को भेजता हूं मैं। चलिए यहीं पे रुकते हैं। कुशाल जी आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे इंडिया गठबंधन की बात करेंगे, क्योंकि जो चुनाव में हारे वो एक दूसरे के सहारे